नमस्कार एवरीवन, बाबा के चैनल पर आपका स्वागत है। अभी मैं आज वीडियो जो लेके आ रहा हूँ वो एक दिलचस्प टॉपिक पे है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस पर बात करना ज़रूरी भी लगा मुझे। मार्केट में चीज़ें जो जैसे पहले बता कर रखा हुआ है कि जो हमारा वीडियो बनने वाला है या जो हम वीडियो बनाते हैं वो मैं पॉपुलैरिटी के लिए इन चीज़ों के लिए नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। और उस टॉपिक पर मैं क्या सोचता हूँ या बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत लोग की आवाज़ बनाना चाहता हूँ जो जिनके थॉट्स हैं लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगर वो मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हैं, मेरी बातों से सहमत हो पाते हैं, तो ये वीडियो उनको समर्पित, उन हज़ारों लाखों लोगों को समर्पित जो अपनी बात को व्यक्त तो करना चाहते हैं, तकलीफ है, दर्द है और जो हो रहा है उसे देख के व्यथित है, कह नहीं पा रहे। हम पहले डिस्कस करेंगे कि कास्ट सिस्टम, जातिवाद। जातिवाद सब जानते हैं क्या है। एक ये मैं कहूँगा कि एक बीमारी बन चुकी है, कुछ रोग हो चुका है जिसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जिस देश में डॉक्टर ज़्यादा कमाने लगे, डॉक्टर की आमदनी बढ़ जाए, समझ लीजिए देश बीमार है। तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस कमा रहे हैं और उसका मेन मुद्दा जो है, मेन कारण जो है कास्ट सिस्टम है। तो पहले मैं कास्ट सिस्टम हुआ कैसे, मेरे थॉट के हिसाब से, मैं किसी फिलोसोफर, किसी अलग लोगों के बारे में बात करके, मैं उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के और सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें कौन कैसे हुई, ये चीज़ें आई कैसे मार्केट में। मुझे जो लगता है कि एकदम पृथ्वी शुरुआती दौर में नहीं होगी, अपने जो दुनिया का शुरू हो रही होगी, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले कोई तो एक बंदा होगा जो ओरिजिन रहा होगा, उसके पहले कोई ना होगा, ठीक है। ओरिजिन हुआ होगा, फिर वहाँ से काफ़ी लोगों की तादाद बढ़ी होगी, आबादी बढ़ी होगी। आबादी बढ़ने के बाद एक ग्रुप हुआ होगा जहाँ पे 1500 लोग हुए होंगे। पहली बार तो वो ये कोशिश की होगी जीना खाना कैसे है, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ जिया जाए। आदमी बच्चा पैदा होता है तो पहले वो रोता है, उसको दूध पिलाया जाता है, वो भूखा रहता है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो पेट के बारे में सोचना हो जाता है। तो उस टाइम भी यही हुआ होगा, लोगों को भूख लगती होगी तो शिकार करके खाना, सारी चीज़ें, या कैसे भी जीवन पालन अपना कर रहे होंगे। फिर जब उन्हें खाने की व्यवस्था समझ में आने लगी कि अब पेट भरने लगा, पेट भरने के बाद ही कहा जाता है कि दिमाग चलता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो अब जैसे कि मैं उदाहरण आपकी हमारी फैमिली से, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोगों को एंटरटेनिंग है नहीं कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए बना भी नहीं रहा हूँ, मैं इस पर राजस्व वास्तव कोई जोक्स नहीं डालने वाला हूँ। मैं फैक्ट की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। 150 व्यू आएंगे लेकिन ऑथेंटिक होंगे, मुझे कंफर्म है एंड वो मुझे अप्रिशिएबल है। आपने थॉट जरूर रखिएगा, मेरी बातों से सहमत करते हैं, डिसएग्री भी करते हैं ना, तो अप्रिशिएटेड है। प्लीज़ बताइएगा किस पॉइंट से आपने डिसएग्री कर रहे हैं, क्या पॉइंट है जो आपको अच्छा नहीं लगा या जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। अगली बार हम कोशिश करेंगे सुधारने की, क्योंकि क्रिटिक्स निंदक मेरे राखिए, जैसे कि कबीरदास ने कहा है, जो निंदक को सबसे करीब में रखिए, वही बताते हैं हम आपके लिए आईना काम करते हैं, आप इम्प्रूव कैसे हो। तो आप सबके हर थॉट मेरे लिए अप्रिशिएबल है। तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि एक ग्रुप हुआ होगा जो पूरी कम्युनिटी, एक पूरा ग्रुप बना होगा जो कि अब उनको ये आ गया है कि खाया कैसे जाए, हाउ टू फीड योरसेल्फ, हाउ टू फीड, उनको खाया कैसे, वो खाना सीख चुके थे, सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली थी कि अपना विकास, अपना शरीर का, पेट का भरण पालन पोषण कैसे किया जाए। अब वो दिमाग चलना शुरू हुआ उस ग्रुप में। जैसे हमारी अपनी फैमिली में सब लोग होते हैं, तो कुछ उसमें से लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सेवा बहुत अच्छी करते हैं। उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे कुछ देखेंगे आप जिनको लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद है, या लड़ाई झगड़ा पसंद ना करूँ मैं, वो इंडल्ज हो जाते हैं, चाहे ना चाहे वो लड़ाई झगड़े में इंडल्ज हो जाते हैं, नील और उनके अच्छे सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें, कुछ लोग होते हैं जिनको दिमाग उनका अच्छा है, वो व्यापार अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, जिसके पास ज्ञान होगा। देखिए, आपको अगर विश्व में, जगत में अपनी पहचान बनानी है तो उसके लिए आपको शक्तिशाली होना जरूरी है। अभी दिल्ली में जैसे सभा हुई थी, ये टॉपिक से थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि दिल्ली में भी सभा हुई थी, सामूहिक बहिष्कार हुआ, बौद्ध धर्म से कराया गया कि बौद्ध धर्म ही बनेंगे, सब ब्राह्मण को नहीं मानेंगे, ब्राह्मण शिष्टक को नहीं मानेंगे और हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे। जबरदस्ती थोड़ी है कि अपना, ठीक है।
लेकिन उनका कहना ये था कि वो प्रताड़ित हैं। प्रताड़ना किसे कहते हैं, ये सारी चीजें भी हैं। देखिए जो सक्षम है, विद्या उसी के पास है, जिसके पास विद्या है लक्ष्मी उसी के पास है, जिसके पास लक्ष्मी है शक्ति भी उसी के पास है। ठीक है, शिव जी मर्सिडीज BMW में नहीं चलते हैं। ठीक है, शिव जी जो चलते हैं वो एक नंदी बैल पे चलते हैं, लेकिन वो कुबेर को ऑर्डर देते हैं भैया कि मेरा सोने का महल बना दो। क्यों? ही इज कैपेबल, उनके पास पावर है, ताकत है। कुबेर को जानता है, सुनना पड़ेगा। रावण 9 ग्रहों को अपने बेटे के लिए 9 ग्रहों को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा था। क्यों? पावरफुल था। राम वनवास गए थे, सबको मारा, सबको किया, उद्धार किया लोगों का। क्यों किया? पावरफुल थे वो। तो जिसके पास शक्ति है, प्रदर्शन जय जयकार उसी को, कि भगवान मैं बोलूं तो कौन? पंचभूतों से मिले हुई चीजों को भगवान का, जैसे भूमि, वायु, आकाश, अग्नि, जल, भगवान। ठीक है, तो ऐसे भगवान बोला जाता है। लोग बोलते हैं ना कि आप ही मेरे लिए भगवान है, क्यों आप उनके लिए कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ के बाद फैमिली में कुछ लोग हुए जो कि वैराग मानता है। विद्या क्या मानता है? वैराग। विद्या क्या मानती है? त्याग, समर्पण। तो उस फैमिली में से जो ये कम्युनिटी थी, जिनको खाना पीना आ गया था, पेट भरना आ गया था, अब वहां से कुछ लोग थे जिनका दिमाग अच्छा चल रहा था, तो वो शोध करने लगे। वो क्या करने लगे? एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, शोध करने लगे, एंड एक्सपेरिमेंट करने लगे, शोध करने लगे। तो उन चीजों से चीजें क्या बेहतर होने लगी कि अब उन्हें समझ में आने लगा कि विद्या क्या है, विद्या क्या है। अब हर कम्युनिटी का, सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जिनको किसी का अच्छा होता हुआ, किसी को प्रोग्रेस करते हुए वो देख नहीं पाते, उन्हें एक अलग चिढ़ और जलन होती है। तो उस टाइम पे रहे होंगे, तो वो लोगों ने उनकी विद्या को, उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए या उनको कुछ ज़्यादा अच्छा ना करके परेशान करने की कोशिश किए होंगे डेफिनेटली। तो उन्होंने ही अपनी ही ग्रुप से, अपनी ही फैमिली से कुछ ऐसे लोगों को लिया होगा जो वॉरियर टाइप के होंगे, जो लड़ाके होंगे, जो लड़ना चाहते होंगे, जिनको लड़ने का शौक होगा या उसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसे अब हर कम्युनिटी लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो वो लड़ाके, रक्षक, तो उसको बनाया गया भैया। इन्होंने उसको लिया, ट्रेनिंग दी और बनाया गया क्षत्रिय, क्या? वॉरियर्स, वॉरियर्स बनाया। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं क्या? क्षत्रिय बोलते हैं। और ये कौन हुए भैया? ये हुए ब्राह्मण्स। ठीक है, ये हुए ब्राह्मण्स। अब ब्राह्मण्स ऊंचे क्यों? ऊंचे क्यों मान लिया गया इन्हें? क्योंकि इन्होंने सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करना सिखाया, इनके पास विद्या है, इन्होंने विद्या के थ्रू ही इनको विद्या और शस्त्र शास्त्र दोनों सिखाया, शस्त्र भी सिखाए, शास्त्र भी सिखाए। अब जो त्याग करेगा, आप हैं, आपकी फैमिली में है, कोई भी टीचर, मैं भी टीचर हूँ प्रोफेशन से, और भी जो टीचर्स है, किसी भी कास्ट के टीचर आते हैं, रिस्पेक्ट होती है उनकी, क्यों? वो टीचर है, वो ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण की इज्जत इसलिए, जिनके पास विद्या थी, उनके पास पुरुषार्थ था, और वो किसी ने दिया नहीं था, उन्होंने खुद अर्जित किया। ठीक है, फिर यहाँ पे हुआ क्षत्रिय। अब ये अपनी शिक्षा, ब्राह्मण से अपनी शिक्षा बढ़ाते चले गए, क्षत्रिय उन्हें प्रोटेक्ट करते चले गए, वॉरियर होते चले गए। तो इसीलिए इन्हें पृथ्वी का कहा गया भूसुर। क्या बोला गया? भूसुर, मतलब पृथ्वी का देवता। और क्षत्रिय क्योंकि रक्षक थे, तो इन्हें बोला गया क्या भैया? इनको बोला गया भूपति, पृथ्वी का राजा, भूपति। महेशपति नहीं, भूपति। जो था बुरा था, पता है, लेकिन जो था महेशपति नहीं, भूपति, सॉरी, भूपति हुए क्षत्रिय, ब्राह्मण हुए भूसुर। अब उसके बाद अब समाज की व्यवस्था में आए, तो यहाँ कुछ लोग थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिनका दिमाग अच्छा चला, व्यापार करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को कलेक्ट करके, जैसे हम क्लास में पढ़ाया जाते हैं, बोलते बच्चा तुम अगर तुम IAS की प्रिपरेशन करोगे तो अच्छे कर पाओगे, तुम्हारा IQ लेवल अच्छा है, तुम्हारा ये क्यों पूछने का स्वभाव अच्छा है, तुम बिजनेस अच्छा कर पाओगे। वी टीचर हम 3-4 साल, 6 साल, 10 साल के साथ रहते हैं, तो एक हमें अनुभव हो जाता है। अकॉर्डिंगली यहाँ के लोगों को इनके बारे में पता चली, तो फिर इन्होंने इन लोगों को लाया मार्केट में, जिसको इन्होंने क्या बोला भैया? वैश्य। वैश्य बोला, जिसको हम बोलते हैं बनिया। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं?
बनिया लोग क्या करते हैं, वैश्य लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, व्यापार करना इन्हें आता है, इन्हें अर्थपति कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अर्थपति। क्या अर्थपति, ठीक है, इनको अर्थपति कहा जाता है। तो यहाँ पे भूसुर, भूपति, अर्थपति। अर्थपति मतलब जिनके पास माल हो, जिनको पैसा कमाना आता हो। तो समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो पैसा जब आएगा तो समाज स्थिर होगा, एक व्यवस्था स्थापित होगी। आज अगर जैसे यूक्रेन से रशिया का वार चल रहा है तो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल हो चुका है। प्रॉब्लम वो क्यों हो चुका है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पैसे से आ रही है। व्यापार जो है निश्चित तरीके से रुक जा रहा है, वो जो ग्लोबल चेन था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। कई अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, रशिया से जो चीजें आती है वो नहीं हो पा रहा है। यूक्रेन की रूस ज्यादा देता था, रशिया यूक्रेन सॉरी, तो चीजें रुक गई हैं। तो ये सारी चीजें, अब ये तीन हुए। अब उसमें से एक कम्युनिटी बची जिनको लड़ना तो पसंद नहीं था, वो ज्यादा अच्छा ये भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उनको पसंद क्या था, सेवा करना। हमारे यहाँ पे देखिए कई लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं, वो घर में कोई गेस्ट आए, पानी ले जाना, खाना खिलाना, उनके लिए दवाई व्यवस्था करना, उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। आपको बाई नेचर है, वो किसी ने कुछ किया नहीं, बाई नेचर है, उनको दूसरों के लिए कुछ करना ही बेहतर लगता है। अब उसके बाद तो इन्होंने उनको पहचाना, वो नए बन गया कौन सी कैटेगरी है, वो जो नई कैटेगरी है उसको हमने क्या बोला, शूद्र। शूद्र, ठीक है। तो अब ये हुए शूद्र। तो ये चार कम्युनिटी इस तरीके से समाज में स्थापित हुई। अब क्योंकि ब्राह्मण से बच्चे जो थे वो शिक्षा में ही रहे और वो इन्हीं चीजों में, जैसे मैं अगर गुरु हूँ, मेरा बच्चा होता है तो बच्चे उनसे उतना ही प्यार करेंगे। मेरे या कोई टीचर है, उनका बेटा होता है, उनके बच्चे होते हैं तो लोग उनसे उतना ही प्यार करते हैं कि भैया अरे गुरु जी का लड़का है, और वो भी उसी राह पे चलेगा, अमिताभ बच्चन का लड़का हीरो बनेगा। ऐसा एक दो होंगे जो छोड़ेंगे बात, नहीं तो एक्टर का बच्चा एक्टर, डॉक्टर चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने। ब्राह्मण क्योंकि उसी संगति में रह गए थे, तब तो इंटरनेट नहीं था, तब तो ये सेवा नहीं थी कि फेसबुक पे चैट डाल देंगे और टिकटॉक में वीडियो बना देंगे, तो सिस्टम नहीं था। तो ये यही देखते थे, और भूपति वाले भूपति का ही देखते थे, भैया वॉरियर थे, रक्षक थे, राजा थे, तो उनको वो करना था। वैश्य जो थे उनका व्यापार था, तो व्यापार बढ़ा रहे थे अपना। शूद्र सेवा कर रहे थे तो सेवा कर रहे थे। अब इसको हम एक तरीके से और समझाने की कोशिश करते हैं, जो समाज में हीन दीन भावनाओं को जकड़ दिया गया, बता दिया गया। क्या, देखिए मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो मैं अगर ड्राइंग बनाऊंगा तो आप हंसेंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक शेप देने के लिए। बताया जाता है कि ये मैं एक इंसान बना रहा हूं, प्लीज हंसिएगा मत, बस एक ड्राइंग मेरी इतनी ही अच्छी है। तो अब यहाँ से पैर बनाते थे, ये चलिए कमर हो गया और ये पैर हो गया, ठीक है, ये पैर हो गया, एक इंसान हो गया। बोला जाता है कि भगवान का जो सर होता है, जो मस्तिष्क होता है, ये जो पार्ट है वो क्या होते हैं, ब्राह्मण्स। क्या होते हैं, ब्राह्मण्स। रीजन क्या है, वो सोचते हैं, सोचा कहाँ जाता है, दिमाग, ठीक है। अब वॉरियर कौन होता है, क्षत्रिय। तो ये सीने का पार्ट और हाथ, क्षत्रिय। क्यों, सामने फेस कौन करता है, क्षत्रिय करते हैं, तो ये वॉरियर होते हैं, ये रक्षक, इनको बोल दिया गया ये क्षत्रिय। अब ये पेट, सारा कुछ तो चलेगा लेकिन व्यापार तो चाहिए ना, पेट कैसे भरेगा, क्योंकि अब समाज जो थी वो व्यवस्था में आ गई है। अब वो कोई राजा और सब काटेंगे, सब काटेंगे, सब खाएंगे वाला सिस्टम नहीं था। अब सबको व्यापार करना है। एक कम्युनिटी है जो व्यापार करेंगे, जो इनका भरण पोषण कर रही है, तो वो हो गया भैया वैश्य। भगवान का जो पेट है वो वैश्य हो गया। और जो पैर, जो सबकी सेवा कर रहे थे, जो सबका बोझ उठा रहे थे, जिनको लोगों की सेवा में ही समर्पण नहीं आनंद आ रहा था, वो हो गए शूद्र। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान को चंदन कहाँ लगाते हैं, माथे पे। अंगवस्त्र कहाँ पहनाते हैं, सीने पे, ठीक है। कमरबंद कहाँ लगाते हैं, लेकिन भगवान की जब पूजा करनी होती तो पैर छूते हैं या सर छूते क्या है,
ठीक है। तो हमारी व्यवस्था इस तरीके से, जो इंडिया की व्यवस्था थी वो इस तरीके से, या वर्ल्ड की व्यवस्था थी वो इस तरीके से हुई होगी। अब इसको पॉलिटिशियंस ने डाइवर्ट किया, अपने हिसाब से फ्रेम किया। क्यों? गरीबों के लिए लड़ने वाला जो नेता आता है वो अमीर हो जाता है, गरीबी वहीं की वहीं रहती है। अरविंद केजरीवाल ले लीजिए, आप अमित शाह ले लीजिए, आप गांधी फैमिली ले लीजिए, आप मुलायम सिंह ले लीजिए, आप XYZ में कितनों का नाम लो, वो आए थे गरीबी मिटाने, ठीक है। वो अमीर हो गए, उनके बच्चों के पास आज प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेसेस हैं, सारा कुछ है। और जिनके लिए लड़ने आए थे वो कहाँ रह गए? वो वहीं के वहीं रह गए। तो ये जो सिस्टम है पॉलिटिशियंस वाले, ये सिस्टम अभी JNU में नया फंडा चला है, ये ब्राह्मण्स और बनिया, तुम यहाँ से जाओ, तुम हटो, ये सारी चीजें। और कई लोग बोलते हैं कि हम नहीं मानेंगे। बेटा, बाप को बाप बोलना छोड़ दोगे तो क्या वो बाप नहीं रहेगा? तुम अगर ऐसा हो जाता है तो तुम बाप नहीं मानते। तुम ये बताइए, ब्राह्मणों को ना आरक्षण दिया जा रहा है, ना कोई, ना प्रोटेस्ट करें मुझे आरक्षण चाहिए, क्योंकि वो दे रहा है दे दो कि मेरे पास शिक्षा है, मैं उसी पे काम। इंडिया में ऑलमोस्ट 3% पॉपुलेशन है, उनकी सबसे कम पॉपुलेशन में से ब्राह्मण्स है, लेकिन वो ना आरक्षण मांग रहे, ना कुछ मांग रहे, फिर भी उनके लिए इतना हेटेड अंदर फैला दिया गया, भर दिया गया। वो देखा नहीं आपने, वो भर दिया गया। अब हमारे पिताजी जो कर रहे थे, हमें वो काम करने में शर्म आ रही है। अब देखिए, होता है कि हमारे साथ गलत होता है, ये होता है, हर जगह नहीं होता है। मैं टीचर हूँ, मेरे यहाँ बहुत तरीके के बच्चे हैं, हम उनके साथ खाते हैं। मैं मुंबई में रह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हजारों लाखों लोगों के साथ रोज उठना बैठना होता है, आना जाना होता है। हमने कभी भी भेदभाव क्या होता है नहीं जाना, किसी का कास्ट पूछना, किसी का क्रीड पूछना, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब खाते पीते हैं। गांव खेड़े में कई ये बातें हो सकता है, होगी, लेकिन चीजें चेंज हो रही है, वो भी चेंज हो रही है। आज OBC ST SC से भी लोग प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंच रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंच रहे हैं, सारी चीजें। अब जब नेता वहां पे जाके जिस चुन के भेजते हैं, वो नहीं सोचते आपके बारे में। क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप जात-पात पे काम करते हैं। तो ये जो चीजें पॉलिटिक्स किया जा रहा है, इतना जो चीजें खराब की जा रही हैं और धर्म को खराब बताया जा रहा है हर धर्म में। अब अगर आप क्रिश्चियन में आते हैं तो वहाँ पे कैथोलिक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत सारे वहाँ पे हैं, लेकिन इनके बारे में बात नहीं किया जाता। मुस्लिम्स में आते हैं तो इनके पास पहलवी, शिया, सुन्नी, अहमदियाज और बहुत सारी वैरायटी इनके पास है। लेकिन हम भारत में हैं तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम को पकड़ लिया गया, क्योंकि आबादी ज़्यादा हिंदुओं की है, तो इस सिस्टम को पकड़ लिया गया, इसी को वायरल किया जाता है और इसमें लोगों को बांट दिया जाएगा। क्योंकि जब तक हम बटेंगे नहीं, तब तक दूसरों को फायदा हुआ कैसे? क्योंकि अगर जात पे बात नहीं करेंगे, अगर कास्ट पे बात नहीं करेंगे, तो नेताओं के पास फिर प्रोग्रेस के लिए बात करनी पड़ेगी। और वो प्रोग्रेस की बात कैसे करेंगे? क्योंकि तो अपने काम करना पड़ेगा। ब्रिज बनाया जाता है, कभी कभी टूट जाता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता। आज आप देखेंगे रेगुलर 1000, 2000, 3000 रेप्स हो रहे हैं, उस पर कोई कानून नहीं आ रहा है, उसमें चीज़ें नहीं हो रही, उसके लिए कोई बोल नहीं रहा। हम इंतजार करते हैं कि हमारे घर में हमारी बहन के साथ जब ये होगा तो हमें लगता है मेरी बहन के साथ से कैसे हो गया भाई। जब पड़ोसी हो रहे, पड़ोसी देखिए, पड़ोस में आग लगेगी तो आपका घर सुरक्षित नहीं रहेगा, एक ना दिन आपके घर में आएगी। आप खुश तब रहेंगे जब आपका पड़ोसी सुखी है, वो सुखी नहीं रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मरेगा, आपके घर में सब कुछ बना रहेगा, अशांति अपने आप आएगी। वो कभी उसका बच्चा चोरी करेगा, डकैती करेगा, पुलिस आएगी, आपसे इंक्वायरी होगी, XYZ चीजें होती है। मेरे कहने का मतलब ये, तो कोशिश ये करिए कि अपने दिमाग को, मेंटल हेल्थ को, स्टेटस को ऊपर लाइए। एंड जो ये जो डिफरेंसेस है, जो पॉलिटिक्स यूज कर रहे हैं लोग, उससे बचिए। मैंने कोशिश की है अपने लेवल से कि मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं एग्जैक्टली कास्ट सिस्टम है क्या, एग्जैक्टली ये व्यवस्था आई ही क्यों होगी, और वाई लोग ट्रीट करते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, और मैंने उसको धार्मिक एंगल से समझाने की कोशिश की। अब जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइएगा क्या नहीं समझ में आया। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इन चीजों के बारे में अच्छे से बताएं। जल्दी वीडियो हम नेक्स्ट लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए AK बाबा की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।